जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान में मन लगाने का बड़ा सुंदर आधार है कि भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लें, उनके साथ कोई एक रिलेशन हम बना लें जिसका अभाव हमारे जीवन में हो। उसी भाव में भगवान को बिठा लें। संबंध जोड़ लेने पर फिर मन न लगे, यह तो हो नहीं सकता। जिसको जो जचे वही संबंध जोड़ लें। एक बार भाई जी जब बम्बई में रहते थे, उस समय की घटना है, सत्य घटना है, सुनिएगा ध्यान से। जिस मकान में परम श्रद्धेय भाई जी रहते थे, उसी में एक सज्जन रहते थे। उनका नाम था घासीराम डालमिया। उनकी स्त्री का देहांत हो गया था। उनके यहाँ एक गोपाल जी की प्रतिमा थी, बड़ी ही सुंदर। वह उनको गोपालिया कहते थे प्यार से। उनकी बढ़ाई आदि किया करते थे। वह दिन में 4-5 बार दुकान से सामान लेकर आते। कभी गोपालिया को खिलाना है, कभी पानी पिलाना है, कभी देखना है, कभी कुछ करना है, ऐसा कहते। भाई जी ने पूछा, आप बार बार दुकान से भागकर क्यों आते हैं? वे बोले, भाई जी, गोपालिया को कहीं भूख लगी हो, कहीं प्यास लगी हो या कहीं गर्मी लगी हो तो बिना संभाले कैसे काम चलेगा? इसे बड़े आदमी समझ सकते हैं कि भगवान को क्या भूख लगेगी, क्या भगवान खाएंगे? यह सब मंद अधिकारियों की बातें हैं। प्रिय भक्तों, यह नीची बातें हैं। नीची नहीं, यही तो जादू है जो निष्काम में कामना पैदा करता है, जो आप्त काम को कामी बना देता है, जो नित्य तृप्त को अतृप्त बना देता है। यह प्रेम, यही तो चीज है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत अहम भक्त्योपहृतम असनामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत में सुदामा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है, ये दाने प्रेम से सने हुए हैं, ये सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं, और तुम मेरी बात करते हो, मेरी बात कहते हो। भगवान ने कहा और ऐसा कहकर फर्श पर पड़े हुए दानों को बीनकर मुट्ठी भर चबा गए। यह क्या चीज़ है? यह है प्रेम। घासीराम जी अपने गोपालिया को लेकर वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक महात्मा थे, राम प्रसाद जी। फिर उनका नाम हो गया था श्री राधिका दास जी। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वे संस्कृत और हिंदी के कवि भी थे और वृंदावन के बड़े रसिक थे। उन्हीं के पास घासीराम जी रहते थे। राधिका दास जी घासीराम जी को बहुत मानते थे। एक दिन घासीराम जी ने राधिका दास जी से कहा, अब तो गोपालिया जिद करता है, कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, रोज कहता है कि अब मेरे साथ चलो। राधिका दास जी ने उनसे कहा, क्या जल्दी है, यहीं खेलो उसके साथ। वे बोले, नहीं, रोज कहता है, जब भोग लगाते हैं तब कहता है कि मेरे साथ चलो, अब चल मेरे साथ। उनसे एक दिन राधिका दास जी ने कह दिया कि यदि उसकी बड़ी इच्छा है तो जाओ। घासीराम जी ने कहा, ठीक है। घासीराम जी सवेरे यमुना स्नान करने गए। बाद में वहाँ एक पत्थर पर कागज लिखा मिला कि मैं गोपालिया के साथ जा रहा हूँ। भाई जी कहते हैं कि अब वह कहाँ गए यह तो मैं भी नहीं जानता, परंतु मेरा विश्वास ऐसा है कि वे गोपालिया के साथ चले गए, क्योंकि एक बड़ी सुंदर चीज़ है कि जगत असत है और भगवान सत हैं। जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। किसी देश में, किसी काल में, किसी समय, किसी के लिए जो है उसका अभाव नहीं होता, और जो नहीं है उसकी सत्ता नहीं होती। अर्थात सत्य हमेशा विद्यमान है और असत की कोई सत्ता नहीं है। आज है, कल नहीं है। प्रिय भक्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके दूसरों को भी लाभान्वित करें। अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।